अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जुमा सूरह निसा आयत नंबर 156 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और उनके कुफ्र के बायस और मरियम पर बहुत बड़ा बहतान बांधने के बायस, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मामला यहूदी कौम में फिर वाक़या जरा बराबर भी मुश्तबा ना था, बल्कि जिस रोज वो पैदा हुए थे उसी रोज अल्लाह ताला ने पूरी कौम को इस बात पर गवाह बना दिया था कि ये एक गैर मामूली शख्सियत का बच्चा है जिसकी विलादत मौजज़े का नतीजा है, ना कि किसी अखलाकी जुर्म का। जब बनी इसराइल के एक शरीफ तरीन और मशहूर नामवर मजहबी घराने की बिन ब्याही लड़की गोद में बच्चा लिए हुए आई और कौम के बड़े और छोटे सैकड़ों हजारों की तादाद में उसके घर पर हुजूम करके आ गए, तो उस लड़की ने उनके सवालात का जवाब देने के बजाय खामोशी के साथ इस नौज़ायदा बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि ये तुम्हें जवाब देगा। मजमे ने हैरत से कहा कि इस बच्चे से हम क्या पूछें जो गहवारे में लेटा हुआ है, मगर यकायक वो बच्चा गोया हो गया और उसने निहायत साफ और फसीह ज़बान में मजमे को खिताब करके कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह फ़क़फ़ आतानी किताबा वजअलनी नबिय्या। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। सूरह मरियम रुकू 2। इस तरह अल्लाह ताला ने इस शुबे की हमेशा के लिए जड़ काट दी थी जो विलादत मसीह के बारे में पैदा हो सकता था। यही वजह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सन्ने शबाब को पहुंचने तक कभी किसी ने ना हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर जिना का इल्जाम लगाया, ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजायज विलादत का ताना दिया। लेकिन जब 19 बरस की उम्र को पहुंचकर आपने नबूवत के काम की इब्तिदा फरमाई और जब आपने यहूदियों को उनकी बदअमालियों पर मलामत करनी शुरू की, उनके उलमा व फुक़हा को उनकी रियाकारियों पर टोका, उनके अवाम और ख्वास सबको इस अखलाकी जवाल पर मुतंबा किया जिसमें वो मुब्तला हो गए थे और उस पर खत्तर रास्ते की तरफ अपनी कौम को दावत दी, जिसमें खुदा के दीन को अमलन कायम करने के लिए हर किस्म की कुर्बानियां बर्दाश्त करनी पड़ती थी और हर महाज पर शैतानी क़ुव्वतों से लड़ाई का सामना था। तो ये बेबाक मुजरिम सदाकत की आवाज को दबाने के लिए हर नापाक से नापाक हथियार इस्तेमाल करने पर उतर आए। उस वक्त उन्होंने वो बात कही जो 30 साल तक ना कही थी कि मरियम अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह जानिया है और ईसा इब्ने मरियम वल्दुर्रतार। हालांकि ये जालिम बिल यकीन जानते थे कि ये दोनों माँ बेटे इस गंदगी से बिल्कुल पाक हैं। बस दर हकीकत उनका ये बहतान किसी हकीकी शुबे का नतीजा ना था जो वाकई उनके दिलों में मौजूद होता, बल्कि खालिस बहतान था जो उन्होंने जानबूझकर महज हक की मुखालफत के लिए खड़ा था। इसी बिना पर अल्लाह ताला ने उसे जुल्म और झूठ के बजाय कुफ्र करार दिया है, क्योंकि इस इल्जाम से उनका असल मकसद खुदा के दीन का रास्ता रोकना था। इस इल्जाम से उनका असल मकसद खुदा के दीन का रास्ता रोकना था, ना कि एक बेगुनाह औरत पर इल्जाम लगाना।